द मूनलाइट वन शॉट। एक फैमिली जो गाड़ी में अपना सामान रख रही है। देखने से ऐसा लग रहा जैसे वो घर खाली कर कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं। तभी एक बॉय एक भारी कार्टून का बॉक्स उठाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, जंगकुक बेटा तुम उसे रहने दो, मैंने कहा था कि तुम भारी सामान मत उठाना। जंगकुक स्माइल कर कहता है, इट्स ओके मम्मा, आई एम अ बिग बॉय, मैं उठा सकता हूँ। और वो सामान लेकर अपने डैड को देता है जो गाड़ी में ऊपर थे और सामान को अच्छे से रख सेट कर रहे हैं। वो भी मुस्कुरा कर कहते हैं, जंगकुक सही कह रहा है, वो अब 18 का हो गया है, माय बिग बॉय। सो गाइस, ये है मिस्टर जियोन की छोटी सी फैमिली जिसमें फादर, मदर एंड लवली सन है। मिस्टर जियोन एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनका ट्रांसफ़र अदर सिटी में हुआ है। वो सारा सामान अच्छे से गाड़ी में रख देते हैं। तब मिस्टर जियोन मिसेस जियोन से कहते हैं, लूना सारा सामान रख दिया है ना, और कुछ छूटा तो नहीं? लूना कहती है, नहीं कुछ बचा तो नहीं है, बस जो फर्नीचर बहुत पुराने थे उन्हें ही छोड़ा है, हम वहाँ जाकर कुछ न्यू ले लेंगे। मिस्टर जियोन कहते हैं, हाँ ठीक है। और वो जंगकुक से पूछते हैं, क्या तुमने सब रख दिया अपना? जंगकुक हाँ कहता है। मिस्टर जियोन कहते हैं, ऑलराइट, तो अब हमें निकलना चाहिए, वहाँ पहुँचते शाम हो जाएगी, फिर सामान रखना भी है वहाँ। मिसेस जॉन कहती है, ओके। जंगकुक जो सड़क की तरफ देखता है जैसे उसे किसी का वेट है। उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं। जंगकुक थोड़ा उदास हो जाता है। मिस्टर जॉन उसके हेयर्स को मैस करते हुए कहते हैं, डोंट बी सैड माय बॉय, शायद वो तुम्हें जाते हुए नहीं देख पाएगा इसलिए वो नहीं आया। एक्चुअली जंगकुक सैड इसलिए था क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रहा था। जंगकुक ने जब उसे बताया था कि वो जाने वाला है, तब से उसका बेस्ट फ्रेंड गुस्से से उसे इग्नोर कर रहा था और जंगकुक ने बहुत बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन खैर जंगकुक ने लास्ट बार उससे कहा था कि वो उससे मिलने आए, वो जाने से पहले उससे मिलना चाहता है। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड का कोई रिस्पॉन्स नहीं था क्योंकि वो जंगकुक के जाने की बात सुन अंदर से टूट गया था। वो नहीं चाहता था कि जंगकुक जाए। उसका फ्रेंड जो घर में बैठे बस रो रहा, उसने जंगकुक से कितनी बार कहा था कि वो मत जाए, वो यहीं रहे उसके पास, चाहे तो वो उसके ही घर में रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। और यहाँ कोई ऐसा भी नहीं था कि जंगकुक उसके साथ रहता, और उसके पेरेंट्स भी अपने बेटे के बिना कैसे रहते। मिसेस जॉन उसके चिक को होल्ड कर कहती है, सन चलो, मुझे लगता है जिमिना नहीं आएगा। जंगकुक के आइज़ आंसू से फिल हो गया और वो कार में बैठने जाता है, और जैसे ही वो डोर ओपन किया पीछे से आवाज़ आई, जंगकुक। जंगकुक तुरंत ही पीछे टर्न किया। जिमिना जो तेजी के साथ साइकिल चलाकर आ रहा था, जंगकुक एकदम से खुश हो गया। जिमिना आते ही साइकिल को बिना ब्रेक मारे नीचे फेंक दिया एंड भागकर जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक भी भागकर उसके पास जाता है। दोनों के आईज से आंसू बह रहे हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देख कसकर गले लगा लेते हैं, जैसे कि अब लाइफ ही नहीं रहेगी इसके बाद। दोनों बहुत रो रहे और एक दूसरे को टाइटली पकड़ा है। मिस्टर जॉन मिसेस जॉन के कंधे को पकड़ लेते हैं और सहलाते हैं। मिसेस जॉन की आइज़ भी नम हो गई। जी कुक रोते हुए हग ब्रेक करते हैं। तब जिमिन कहता है, मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ समझे, और उसके चेस्ट पर हिट करता है। जंगकुक ब्रोकन स्माइल किया। देन वो जिमिन के आंसू पोंछता है और फिर कहता है, जिमिना तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जिमिन कहता है, स्पेशल हूँ तो अपने स्पेशल वन को छोड़कर जा रहे हो। जंगकुक कहता है,
मुझे जाना ही पड़ेगा। आई स्वेयर, मैं भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन जिमिन कहता है, लेकिन क्या? हाँ, तुम बुरे हो। जिमिन जो मुंह बनाकर ही बात कर रहा, एकदम क्यूट मोची लग रहा। जंगकुक उसकी क्यूट सी बेबी चिक पर अपनी दोनों फिंगर दोनों चिक पर रखता है और प्यार से पोक करता है और स्माइल कर कहता है, तुम मेरे क्यूट मोची हो, एकदम ज़्यादा क्यूट। जिमिन जो इस बात से थोड़ा खुश होकर हंस देता है। जिमिन कहता है, तुम नई जगह पर जा रहे, वहाँ किसी और को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, है ना? जंगकुक उसके चिक को खींचते हुए कहता है, मेरा जेलस मोची। जिमिन जिसे दर्द हुआ वो कहता है, आह, मुझे पेन हुआ, और अपने चिक रब करता है। जंगकुक कहता है, फ्रेंड्स तो बनेंगे, लेकिन तुम बस इकलौते हो, समझे? जिमिन सिसकी लेकर कहता है, प्रॉमिस, और वो अपनी सबसे छोटी फिंगर आगे करता है। जंगकुक भी अपने सबसे छोटी फिंगर को जिमिन के फिंगर से मिलाते हुए कहता है, पिंकी प्रॉमिस। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, कुक, अब हमें चलना होगा, नाइट से पहले पहुंचना है। जंगकुक पीछे टर्न होकर कहता है, 1 मिनट डैड। जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, अपना ख्याल रखना, हाँ, और मेरे जाने के बाद सदमे में मत रहना। अगर कोई अच्छा दोस्त बनता है तो फ्रेंडशिप कर लेना, अच्छे से खाना और सोना, और हाँ, पढ़ाई करना भूलना नहीं। मैं तुम्हें टेलीफोन से कॉल करूँगा, तुम्हें जब मेरी याद आए तो पीसीओ से फ़ोन कर लेना। जिमिन के आँख से फिर से आंसू बहते हैं, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए हाँ कह देता है। तब जंगकुक उसके चिक को सहलाकर जाने लगता है। तभी जिमिन जिसे कुछ याद आया और जंगकुक को आवाज़ देता है। जंगकुक जो रुक गया वो बैक टर्न कर जिमिन को देखता है। जिमिन अपने पैंट के पॉकेट से एक लॉकेट निकालता है और जंगकुक को देते हुए कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखना। मम्मी चर्च गई थी तो ये लॉकेट तुम्हारे लिए भी लेकर आई थी। जंगकुक स्माइल कर हाँ कहता है। अब जंगकुक जाने लगता है, बट जिमिन उसका हाथ छोड़ने को राज़ी नहीं था। लेकिन जंगकुक के जाने के साथ वो धीरे धीरे से उसे छोड़ देता है और रोने लगता है। जंगकुक भी जो रोने लगा और कार में पीछे बैठ गया। आगे उसके फादर बैठे हैं और पीछे जंगकुक उसकी मॉम मिसेस जॉन, जो जंगकुक को गले लगाती है और उसे काम कराती है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और जैसे ही कार आगे बढ़ी कि जिमिन जो कार के पीछे भागने लगा और जंगकुक को आवाज़ देता है, उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। जंगकुक विंडो ओपन कर वो जो जिमिन को देखता है। जिमिन कहता है, मुझे भूलना मत और कॉल करना, मैं वेट करूँगा। जंगकुक आवाज़ देकर कहता है, हाँ मैं ज़रूर करूँगा, अब तुम भागना बंद करो। जिमिन जिसकी सांसें फूलने लगी, कार बहुत आगे निकल गई। जिमिन जो थक कर भागना बंद कर दिया और हाँफ रहा है। अब इवनिंग हो गया है। जंगकुक उसकी फैमिली न्यू सिटी पहुंच गए हैं। उन्हें पहुंचने में 5 घंटे लगे हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। वो फ्लाइट से जाते बट सामान वो ऐसे छोड़ नहीं सकते थे जो ट्रक में है। अपने न्यू हाउस पहुंचने पर जंगकुक कार से उतर घर देखता है जो बहुत ही प्यारा है। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन 5 लोग भी रहे तो उनके रहने के लिए इनफ है। हाउस बहुत अच्छे प्लेस पर है जहाँ थोड़ी दूर दूर में घर है और पार्किंग के लिए सामने छोटा गार्डन है। एक ट्री है और आसपास काफ़ी शांत एरिया लग रहा है। जंगकुक और सभी जो अब सामान उतारते हैं और सेट करने लगते हैं। घर 4 BHK है। जंगकुक अपना रूम देखता है जो बहुत अच्छा है। टाइम स्कीप पूरा तो ना सही बट आधा काम हो गया है और मिसेस जॉन जो सबके लिए फूड मेक करती है
तीनों डिनर करते हैं। देन सभी थक गए थे, बट जंगकुक, जिसे अभी नींद नहीं आ रही, अभी 10:30 हो रहे थे। उसके मॉम डैड कहते हैं कि उन्हें नींद आ रही है और उसके फादर को तो कल ज्वाइन भी करना है ड्यूटी, बिकॉज ये उनका पहला दिन होगा, तो लेट नहीं होना चाहते। जंगकुक पॉपकॉर्न खाते हुए कहता है ठीक है, और सोफे पर लेट पॉपकॉर्न खाते टीवी देखने लगता है। उसकी मॉम कहती है ज़्यादा रात तक मत जागना। जंगकुक हाँ कहता है। उसके पेरेंट्स अपने कमरे में चले गए। जंगकुक जो टीवी देख रहा था, वो जो डिस्कवरी चैनल देखता है, उसमें बैट्स के बारे में बताया जा रहा था कि ये फ्लाइंग मैमल्स होते हैं। ये मैमल्स स्पीसीज़ में 20% क्लासीफाइड किया गया है। ये प्राइमरीली नॉकटर्नल होते हैं और टीवी में नाइट का व्यू दिखाया जाता है, जिसमें बैट्स ट्रीज एंड गुफा जैसे जगहों पर उल्टा लटक कर सो रहे थे। और चांदनी रात दिखाई जाती है कि अचानक टीवी में सिग्नल डॉट्स में दिखाई देने लगा। पिक्चर नहीं आ रही। जंगकुक कहता है अरे इस टीवी को क्या हुआ अब, और वो टीवी के नज़दीक जाता है, उसे हिलाता है और स्विच वगैरह को अच्छे से लगाता है कि टीवी अच्छे से दिखे, बट कुछ हो नहीं रहा था। वो टीवी ऑफ कर फिर से ऑन करता है, तब भी कुछ नहीं होता। जंगकुक कहता है उफ, क्या प्रॉब्लम है यार, और वो टीवी पर वाइट ब्लैक डॉट्स को देखने लगता है कि तभी अचानक से टीवी ऑन हुआ और उसमें एक सुनसान जंगल दिखता है। वो गौर से देखता है कि तभी वो अचानक से खुद को उस जंगल में पाता है। जंगकुक एकदम शॉक्ड हो गया कि अब वो कहाँ गया, और वो घर में था, वो अचानक इस जंगल में कैसे आ गया। वो जंगल में ही इधर उधर देखता है। चांदनी रात है। जंगकुक घबराया हुआ भी है। वो चिल्लाता है मॉम, डैड, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जंगकुक जंगल में इधर उधर भागने लगा। हल्का स्मोक उड़ रहा है और जंगल काफ़ी घना भी है। जंगकुक सोचता भी है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो अपने हाथ देखता है, खुद को टच करता है, सब रियल लग रहा। इवन कि वो पास की ट्री को भी टच करता है जो रियल लग रहा। तभी जंगकुक को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है, उसे देख रहा है। वो एकदम से अपने जगह पर फ्रीज हो गया। उसकी आइज़ बिग हो गई, बॉडी कांपने लगी। वो आइज़ टाइटली क्लोज कर पीछे टर्न करता है और आइज़ झट से खोलता है। वो देखता है सामने कोई नहीं है। तभी उसे अपने ईयर के पास किसी के ब्रीथ का एहसास हुआ। बॉडी जो कोल्ड फील करने लगी। जंगकुक का दिल जोर से धड़क उठा, सांसें भारी हो गई। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसे स्वेट आने लगता है और वो मुश्किल से धीरे से बैक टर्न हुआ। उसे फिर से कोई नहीं दिखता। अब जंगकुक इतना डर गया था कि वह रन करने लगा, जितना हो सके तेज भागने लगा। साथ ही वो डर से कांप रहा है, लेकिन वो जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहा। जंगकुक भागते हुए थक जाता है कि तभी उसे एक ट्री के पास खड़ा कोई नज़र आता है। जंगकुक उसे देख रुक गया। वो उससे कहता है एक्सक्यूज़ मी, हेलो। वो पर्सन जो बैक करके खड़ा है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जंगकुक कहता है हे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? पर वो पर्सन स्टिल खड़ा ही रहता है। उसने ब्लैक कलर का ब्लेज़र एंड पैंट पहना है। जंगकुक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। वो उससे फिर पूछता है कौन हो तुम? वो बॉय जो फिर से कोई जवाब नहीं देता। तब जंगकुक जो उसके थोड़ा करीब आ जाता है। तब जंगकुक जो डरते हुए ही उस बॉय के शोल्डर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। जैसे जंगकुक उस बॉय के शोल्डर पर हाथ रखता है, वो बॉय जो तुरंत ही टर्न कर झटके से जंगकुक के नेक पर बाइट कर देता है।
जंगकुक जो अब जोर से चीखते हुए काउच से उठ जाता है। जंगकुक जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट थी और वो जो स्वेट से पूरी तरह से कवर हो चुका था। जंगकुक जो अपने आसपास देखता है, वो अपने घर में था। तब वो तुरंत ही अपने गले पे हाथ रख चेक करता है जहाँ कोई बाइट मार्क नहीं था। तब जंगकुक जो ये समझ पाता है कि वो अभी एक ड्रीम देख रहा था, एक भयानक ड्रीम। तब जंगकुक जो टेबल से पानी का ग्लास लेकर पानी पीता है और रिलैक्स की सांस लेता है और वो वॉच की तरफ देखता है। अभी भोर के 4 बज रहे थे। तब जंगकुक खुद से ही कहता है, कितना भयानक ड्रीम था। सच में मुझे लगा जैसे मैं सच में किसी जंगल में हूँ। और वो कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि किसी वाइल्ड एनिमल ने उसे बाइट नहीं किया, बल्कि किसी ह्यूमन ने किया। ये कैसा अजीब सा सपना था। फिर से अपने नेक पर टच कर कहता है, सच में ये एकदम रियल था। मुझे लगा अब तो मैं बस पूरी तरह ख़त्म। थैंक गॉड वो बस ड्रीम था। तब जेके जो एक लॉन्ग ब्रीथ छोड़कर अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है। तब वो सोचता है कि मैं अब जल्दी उठ ही गया हूँ तो थोड़ा बाहर मॉर्निंग वॉक कर लूँ। जंगकुक जो वॉक के लिए अकेले बाहर चला जाता है, वो अपने मॉम डैड को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वैसे भी कुछ दिनों से उसके मॉम डैड ने अच्छे से रेस्ट नहीं किया है। बाहर जो ठंडी सी हवा चल रही थी, अभी थोड़ा ही उजाला था और अभी भी अंधेरा ही था। जंगकुक जो हुडी पहने हुए था, वो अपने हुडीज़ के पॉकेट में हाथ डाल बस बाहर का व्यू देख स्लोली चले जा रहा था। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा। वो जो एक पार्क के बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रोड लाइट अभी भी चल रही थी। जंगकुक बस अपने आसपास का व्यू ही देख रहा। कुछ टाइम बाद जंगकुक जो अपनी वॉच की तरफ देखता है, 5:30 बज रहे थे। अब थोड़ा और उजाला हो गया था। जंगकुक जो फिर से अपने आसपास देखता है, पर उसे कोई ह्यूमन दिखाई नहीं देता। वो सोचता है काफ़ी मॉर्निंग टाइम हो गई है, पर अभी तक यहाँ कोई नहीं है। क्या कोई वॉक एक्सरसाइज रनिंग के लिए नहीं आता? ये प्लेस तो काफ़ी अच्छा है इन सब के लिए। कुछ टाइम बाद जंगकुक जो अब अपने घर के लिए जाने लगता है। जंगकुक को अब इस शांत से प्लेस पर सॉन्ग सुनने का मन होता है और वो ईयरफोन्स लगाकर सॉन्ग सुनते हुए सड़क से अपने घर की तरफ जा रहा था। जंगकुक ने हुडी की कैप पहनी हुई थी और वो बस अपने धुन में चले जा रहा था। तभी अचानक से कोई जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक का एक ईयरफोन जो उसके कान से निकल जाता है, क्योंकि जंगकुक जो बीच बीच में अपनी आइज़ क्लोज कर सॉन्ग सुनते हुए उसे फील करने लगता है। या कभी वो नीचे की तरफ देखता है। जब कोई उससे टकराया तो जेकी को लगा कि वो किसी से टकरा गया और उसे सॉरी कहने को सामने देखता है। तब उसे कोई नहीं दिखता। जंगकुक फिर से पीछे की तरफ देखता है, तब भी उसे कोई नहीं दिखता। जंगकुक जो अपनी हुडी की कैप उतार कर अपने आसपास देखता है। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। सड़क जो सुनसान थी। जंगकुक जल्दी से अपने दूसरे साइड के ईयरफोन को निकाल सॉन्ग बंद कर पॉकेट में रख लेता है और वो जो कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता कि जस्ट अभी क्या हुआ। क्या वो किसी खंभे से टकराया? बट यहाँ तो खंभे हैं ही नहीं, वो तो काफ़ी दूर पे है और वहाँ तो दूर दूर तक भी कोई ह्यूमन या कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो आखिर अभी किससे टकराया? क्या वो किसी से टकराया भी या बस उसका वहम है? उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। क्या वो फिर से कोई ड्रीम देख रहा था, और ये भी जो एकदम रियल ही था? जंगकुक जो अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो जो इसी कंफ्यूज़न में जल्दी से अपने घर चला जाता है।
जंगकुक जो घर पहुंचा ही था, उसके मॉम डैड जो अभी ही नींद से उठे थे, वो रूम से बाहर आते हुए जंगकुक को देखते हैं, जो अभी बाहर से आया है, और उसे कहते हैं, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए और मॉर्निंग वॉक भी कर लिया तुमने। मिस्टर जॉन कहते हैं, जंगकुक तुम अकेले क्यों गए बेटा, मुझे कह देते, मैं तुम्हारे साथ चलता। ये न्यू सिटी है, कल ही तो हम यहाँ आए हैं। जंगकुक कहता है, वो दरअसल मेरी नींद जल्दी खुल गई तो मैंने सोचा कि एक वॉक ही कर लूँ। तब मिसेस जॉन कहती हैं, ओके सन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। मिस्टर जॉन कहते हैं, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जंगकुक जो स्माइल कर अपने रूम में चला जाता है, और वो जो शावर के नीचे खड़ा होकर बस अपने ड्रीम एंड सुबह के बारे में सोचने लगता है। टाइम स्कीप जंगकुक अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके फादर भी ड्यूटी जाने को रेडी थे। मिस्टर जॉन कहते हैं, जंगकुक चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कॉलेज दिखा देता हूँ। वो कॉलेज यहाँ की सबसे बेस्ट कॉलेज में से एक है, डैम श्योर तुम्हें पसंद आएगा। जंगकुक बनी स्माइल कर कहता है, ओके। कुछ टाइम में जंगकुक अपने न्यू कॉलेज पहुँचता है। उसके फादर उसे लेने आएंगे कहकर चले गए। जंगकुक थोड़ा नर्वस है, वो अपनी बैग टाइट होल्ड किए है। वो अंदर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कॉलेज सच में बहुत अच्छा है और कैंपस बिग है। जंगकुक ने डेनिम जैकेट एंड शर्ट जींस वेयर किया है। उसके हेयर उसके आंखों तक आ रहे हैं। वो चल ही रहा था कि तभी वो किसी बॉय से टकरा जाता है। वो बॉय जंगकुक को देख कहता है, ओह सॉरी। हाँ, वो बॉय अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसका ध्यान नहीं था और वो टकरा गया। जंगकुक कहता है, इट्स ओके। वो बॉय उसे देख कहता है, क्या तुम कॉलेज में न्यू हो? जंगकुक स्माइल कर कहता है, हाँ मैं नया हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है। वो बॉय स्माइल कर कहता है, ओह गुड, आई एम कैमरॉन। जंगकुक कहता है, हेलो। वो बॉय कहता है, तुम्हें इंग्लिश आती है? जंगकुक नर्वस स्माइल कर कहता है, नहीं। वो बॉय कहता है, इट्स ओके, धीरे धीरे मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वेल तुम कौन से सब्जेक्ट से हो? जंगकुक उसे बताता है। वो बॉय कहता है, वाह बहुत बढ़िया, हम सेम ही क्लास में हैं। वेल इन सब से मिलो, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। वो अब जंगकुक से मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं। सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं और क्लास की तरफ जाते हैं। अब उनकी फर्स्ट क्लास शुरू होने वाली थी। तब जंगकुक जो कैमरॉन के साथ बैठा था, वो कहता है, हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आए हैं, उन्हें सिर्फ 2 डेज़ ही हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत यंग दिखते हैं, एकदम स्टूडेंट की तरह। पहले तो हमें लगा था वो स्टूडेंट है, लेकिन जब उन्होंने अपना इंट्रो दिया हम सब शॉक हो गए थे। तभी सब स्टूडेंट्स जो खड़े हो जाते हैं, जंगकुक एंड कैमरॉन भी उन्हें देख खड़े हो गए। प्रोफेसर जो क्लास में आ चुके थे, प्रोफेसर सबको बैठने को कहते हैं, सब बैठ गए। तब कैमरॉन फुसफुसा कर कहता है, ये वही हैं। जंगकुक प्रोफेसर को देखता है और सच में ये प्रोफेसर जो बहुत हैंडसम और यंग है। जंगकुक कहता है, यस तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी प्रोफेसर जो उनकी बात सुन लेते हैं, वो कहते हैं, क्या बातें चल रही हैं और क्या सही कहा उसने? जंगकुक एंड कैमरॉन जो सामने देखते हैं, तब प्रोफेसर कहते हैं, हाँ मैं तुम दोनों से ही कह रहा हूँ और तुम लगता है तुम न्यू हो। जंगकुक जो अपनी सीट से खड़ा हो गया, साथ ही कैमरॉन भी। प्रोफेसर हैंड फोल्ड कर कहते हैं, सो तुम न्यू हो राइट? जंगकुक हमें सर हिलाता है। तब प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारा नाम? जंगकुक बताता है, जॉन जंगकुक। प्रोफेसर कहता है, तो जंगकुक तुम किस बारे में बात कर रहे थे? कैमरॉन ने क्या सही कहा? जंगकुक जो एकदम शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। और पहली बात तो ये कि कैमरॉन ने इतने धीरे से कहा था
कि उसके बगल वाले तक को सुनाई ना दे, फिर इन्हें कैसे इतनी दूर से सुनाई दे गया। तब जंगकुक कहता है, सॉरी सर, वो बस हम ऐसी कुछ बातें कर रहे थे जिस पे मैंने कहा कि वो सही कह रहा था। प्रोफेसर कहते हैं, इट्स ओके, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। और वह स्माइल करते हैं और दोनों को बैठने को कहते हैं। इसके बाद वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए पढ़ाने लगते हैं। जंगकुक जो बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ता है और उसे समझ भी आता है। टाइम स्किप, जंगकुक एंड कैमरॉन जो अब अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। जंगकुक जिसके मन में एक सवाल है, कैमरॉन उससे बात कर रहा पर जंगकुक का उस पर ध्यान नहीं है। वो जंगकुक को खोया हुआ देख उससे पूछता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए। जंगकुक स्ट्रॉ से कैपेचिनो की एक सिप लेकर कहता है, मैं क्लास से एक बात सोच रहा कि जब प्रोफेसर आए तुमने बहुत धीरे से कहा और ऐसे कि इशारा किया। प्रोफेसर ने हमें देखा भी नहीं था, बट उन्हें कैसे पता है कि हम क्या बात कर रहे थे। मैंने हमारे बगल वाले सीट पर बैठे स्टूडेंट से पूछा, इवन की फ्रंट सीट पर बैठे स्टूडेंट से भी, लेकिन किसी को ज़रा भी कुछ नहीं पता। बट प्रोफेसर ने इतनी दूर से कैसे सुन लिया, मैं बस वही कब से सोच रहा हूँ। कैमरॉन कहता है, बस इतनी सी बात। वैसे तो प्रोफेसर जब से आए हैं हमने भी तभी नोटिस किया, क्योंकि हम क्लास में फुसफुसाकर बात करते थे, बट प्रोफेसर को कैसे सुनाई दे जाता था। तब प्रोफेसर ने कहा कि उनमें ऐसी एबिलिटी है कि उन्हें बाकियों से थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। ये सिर्फ करोड़ों में एक ही इंसान में ऐसा होता है, इसलिए क्लास में सब एकदम शांत रहते हैं और कोई बात नहीं करता, वरना प्रोफेसर को पता चल जाता है, यहाँ तक कि किसने बोला वो भी। जंगकुक जो गहराई से सोचने लगता है, तभी उसे सामने प्रोफेसर दिखाई दिए जो जंगकुक को ही देख रहे थे और देखते हुए चले जाते हैं। पता नहीं क्यों बट जंगकुक जैसे प्रोफेसर थोड़े वियर्ड लगे। तब कैमरॉन जंगकुक के गले में हाथ डाल कहता है, अब इतना भी मत सोचो, छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हें हमारा कॉलेज दिखाता हूँ। टाइम स्किप, नाइट टाइम। जंगकुक अपने बेडरूम में सो रहा है। अदर साइड एक हवेली जो बहुत ज़्यादा बिग है, जैसे कभी ये किंग का रॉयल पैलेस हुआ करता था। ये पहाड़ों के बीच शहर से काफ़ी दूर था, लेकिन हवेली जो बहुत ही शानदार है और साथ ही अंदर एंड बाहर से काफ़ी डार्क भी। तब एक मैन जो एक ह्यूज कमरे के बालकनी में जाता है, जहाँ एक बॉय जो मैरून रॉयल थ्रोन चेयर पर बैठा है, उसके हैंड पर एक क्यूब ग्लास थी जिस पर कुछ रेड जैसा था जो ब्लड की तरह लग रहा था। चेयर पर बैठे इंसान का फेस शो नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी हैंड ही शो हो रही है। हैंड पर एक गोल्डन चैन जैसा कुछ दिख रहा है। स्टैंड पर्सन कहता है, तुम्हें सही एहसास हुआ था, वो आने वाला है और वो वही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है। और तुमने ही तो कहा था कि मैं कॉलेज ज्वाइन कर उस पर नज़र रखूं। चेयर वाला पर्सन कहता है, ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं जिसे उसे फिर से खोने का डर है। तुमने उन्हें अपनी एबिलिटी क्यों बताई? हाँ, मैन कहता है, तुम जानते हो कोई भी बात मुझे दूर से क्लियर सुनाई देती है तो मैं उसे सुनकर चुपचाप नहीं रह पाता। चेयर वाला पर्सन कहता है, तुम जानते हो अब उन्हें ये पता चला तो शायद हमें उसके अंदर की बात पता नहीं चलेगी। दूसरा पर्सन कहता है, तुम टेंशन मत लो ते, मैं अपनी नज़र उस पर रखूँगा और तुम्हें पूरी जानकारी दूँगा। तब चेयर वाला पर्सन जो हाथ से ड्रिंक की ग्लास नीचे गिरा दिया और रेड लिक्विड जो नीचे फैल गया, उसकी स्मेल अदर पर्सन की नोज़ तक जाती है और अचानक ही उसके हैंड्स के नेल्स पिक हो गए। आँखें लाइट ऑरेंज कलर में चमकने लगी।
और अचानक ही पलक झपकते वो नीचे गिरे रेड लिक्विड जो ब्लड की तरह लग रहा उससे झुककर जीभ से चाटने लगता है। ये सीन डरावना था। तभी चेयर पर बैठे पर्सन का फेस स्लोली शो होता है। फेस शो होने के साथ ही अचानक मौसम का रुख चेंज हो गया और आसमान में बिजली चमकने, बादल गरजने लगे। ये किम तेयुंग है, इस डार्क विला का ऑनर, और नीचे जो लिक्विड को लीक कर रहा वो जंगकुक के कॉलेज का वही न्यू प्रोफेसर है जिसका नाम है मिनयुंगी, और ये तेयुंग का स्टेप ब्रदर है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों और ये विला कोई नॉर्मल नहीं है। अब जंगकुक जो अपने बेड पर पीसफुली सोया है, पर ऐसा लग रहा है जैसे उसके रूम में कोई है, कोई उसे अपनी तेज तर्रार आँखों से एडमायर कर रहा है। और वो जंगकुक के क्लोज जाकर उसके नेक की स्मेल इनहेल करता है, उसकी खुशबू जैसे उसे पागल कर रही, और वो जंगकुक के चिक को सहलाता है। जंगकुक जिसे टच कोल्ड फील होता है, वो नींद में थोड़ा मूव हुआ और तभी वो मैन जंगकुक के फेस के करीब आकर एक टक बस उसे देखने लगता है, जैसे उसने ना जाने कितने सालों से इस चेहरे को देखने का इंतज़ार किया था। वो जंगकुक की जूसी लिप्स देखता है और खुद में कंट्रोल खोकर वो अपनी जीभ बाहर कर उसके लिप्स को लिक कर लेता है और स्मर्क करता है। जंगकुक जिसे बुरा सपना आता है, जैसे कोई मॉन्स्टर उसे लिक कर रहा और उसकी स्लाइवा जंगकुक के फेस और माउथ पर गिर रही है। मॉन्स्टर बहुत बड़ा और डरावना है, जैसे वो जंगकुक को खा ही जाएगा। और जैसे ही जंगकुक को लगा मॉन्स्टर उसे खा जाएगा, जंगकुक डर कर झट से आंखें खोल लिया और उसे पसीने आने लगे। वो लैंप ऑन करता है, रूम में देखता है, रूम में कोई नहीं है। वो थोड़ा रिलैक्स होकर वॉच देखता है। अभी रात के 3 बज रहे हैं। जंगकुक खुद से कहता है, उफ यार, कितना डरावना सपना। और तभी वो अनजाने में अपने होंठ को अपनी जीभ से लिक किया, जो उसे थोड़ा वियर्ड टेस्ट फील हुआ, कुछ स्मेल सा फील हुआ। वो अपने होंठ छूता है कि कुछ लगा है लिप्स पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जंगकुक कहता है, हैं, मैं तो ड्रीम देख रहा था, बट ये क्या है? खैर छोड़ो। और वो फिर से सोने लगता है, लेकिन लैंप ऑन करके ही सोता है। 15 मिनट बाद कोई उसे लैंप के दूसरे साइड रोशनी से देख रहा, बहुत ही इंटेंस होकर, और उसकी आइज़ शाइनिंग रेड हो गई। ये तेयुंग है जो होल नाइट जंगकुक के रूम में रहता है, उसे बस देखता ही रहता है। अब नेक्स्ट डे जंगकुक कॉलेज जाने को रेडी हुआ। वो बाहर आता है, देखता है कि कैमरॉन जो नीचे अपनी कार के साथ उसका वेट कर रहा है। जंगकुक सरप्राइज होकर कहता है, व्हाट, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें एड्रेस भी नहीं दिया था। तभी दूसरे साइड से जंगकुक के फादर एंड कैमरॉन के फादर आते हैं और हंसते हैं। जंगकुक कहता है, डैड। डैड कहता है, माय सन, इनसे मिलो, ये हैं मेरे डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर विलियम जैज। जंगकुक उनसे हैंडशेक कर कहता है, ओह हेलो अंकल। तब कैमरॉन कहता है, या एंड ही इज़ माय फादर। जंगकुक थोड़ा और शॉक हो गया। वो कहता है, या ऑलराइट। कैमरॉन कहता है, दैट्स वाई कि मुझे तुम्हारा एड्रेस कैसे पता? तब जैज कहता है, तो जंगकुक, कैमरॉन ने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया है। जंगकुक स्माइल करता है। जंगकुक कहता है, डैड, क्या आपका कुछ और प्लान है? डैड कहते हैं, हाँ, जब हेड ने मुझे बताया कि तुम और उनका बेटा फ्रेंड है, तो मैंने कहा कि कैमरॉन तुम्हें अपने साथ कॉलेज ले जाए। तुम दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी। कैमरॉन कहता है, यह अंकल, आपने सही कहा। वेल जंगकुक, चलो
हमें जाना होगा। और वो जंगकुक का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ कार में ले जाता है। जैज हंसकर कहता है, लगता है दोनों की अच्छी जमेगी। मिस्टर जॉन भी स्माइल करते हैं और दोनों पुलिस की कार में बैठने जाते हैं। तभी सामने पेड़ों से पत्तियों के हिलने की आवाज़ आई। मिस्टर जॉन तुरंत उस तरफ देखते हैं जैसे किसी ने पेड़ की टहनी को जोर से हिलाया हो। जैज कहता है, क्या हुआ जॉन? मिस्टर जॉन उसे देख फिर पेड़ों की साइड देख कहता है, कुछ नहीं। और दोनों बैठ वहाँ से चले गए। जंगकुक कहता है, वाह, तुमने तो सच में सरप्राइज़ दे दिया। कैमरॉन उसे एक छोटा सा फ़ोन देकर कहता है, लो तुम्हारे लिए। जंगकुक उसे देख कहता है, व्हाट? ये क्या है? ये कोई सेल फोन जैसा लग रहा। कैमरॉन कहता है, यस, सेल फोन ही है और अब से तुम्हारा। जंगकुक कहता है, बट मैं ये। कैमरॉन कहता है, एक मेरे पास भी है, मैंने नंबर सेव कर दिया है, तुम जब चाहे कॉल कर लेना, ओके। जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। कैमरॉन कहता है, इससे तुम फ़ोटो भी ले सकते हो। जंगकुक कहता है, सच में? कैमरॉन कहता है, हाँ, तुम ट्राई कर सकते हो। जंगकुक जो फ़ोटो लेने की कोशिश करता है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे यूज़ करना है। एक्चुअली गाइस, ये वो समय है जब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, जब मोबाइल में बस सॉन्ग सुन सकते थे एंड फ़ोटोज़ ही लिया जाता था। कैमरॉन कहता है, क्या हुआ? जंगकुक कहता है, पता नहीं, शायद मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा। वो दोनों अभी कार में ही है। तब कैमरॉन जो ड्राइव करते हुए जंगकुक की हेल्प करने लगता है। तभी सड़क जो खाली थी और अचानक से जंगकुक सामने देखता है कि कोई खड़ा है और जंगकुक जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाना सुन कैमरॉन जो अचानक ब्रेक लगाने लगता है, बट कार से कोई टकराया जिससे जंगकुक कैमरॉन जो बहुत डर गए। हार्ट बीट फास्ट हो गई। कार जो तिरछा घूम गया, लेकिन अचानक ही कार स्टॉप हो गया जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। दोनों ने डर से आइज़ बंद कर ली थी और दोनों सामने देखते हैं, फिर बाहर आकर चेक करते हैं, बट दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। जंगकुक दिल पर हाथ रख लिया था। कैमरॉन कहता है, तुम चिल्लाए क्यों थे? हाँ, अभी कुछ हो जाता तो? जंगकुक कहता है, वो कार के सामने कोई आ गया था और तुमने भी फील किया ना कि कोई कार से टकराया है। कैमरॉन हेयर ग्रैब कर लिया। वो कहता है, गॉड जंगकुक, मुझे लगा कि आज तो मेरा आखिरी दिन है और मैंने सामने किसी को नहीं देखा। तुम चिल्लाए इतने ज़ोर से कि मैं बस डर से आँख बंद कर ब्रेक लगा दिया। बट हाँ, ऐसा तो फील हुआ जैसे कोई टकराया, बट यहाँ कोई नहीं है। इवन कार के नीचे भी कोई नहीं है। टाइम स्कीप। जंगकुक पूरे टाइम उसी ख्याल में है और कैमरॉन उसका मूड ठीक करने में लगा है। अदर साइड तेयूंग जंगल में है जो कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर है। वो गुस्से से आसपास के पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो मिल रहा सब उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर पलक झपकते ही जंप कर पहाड़ के साइड जा रहा और अचानक रिवर के किनारे आकर रुक गया। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ कि वो पास में ग्रास पर 2 क्यूट रैबिट्स इधर उधर भाग रहे थे। अचानक उनकी तरफ देखता है और रैबिट की आइज़ में अब फास्टली उसके करीब कोई आता दिखता है और रैबिट जिसे समझ आ गया कि अब वो बच नहीं सकता, इसलिए वो भाग पाता इससे पहले ही उसे कोई दबोच कर खाने लग जाता है। तेयूंग जो पागलों की तरह रैबिट को खा रहा और उसके माउथ एंड हैंड्स पर ब्लड लग गया है। देन कुछ देर में गुस्सा शांत हुआ। वो बहती नदी में अपना फेस देखता है। वो घुटने पर बैठा है और देखता है कि कैसे वो हैवान की तरह दिखाई दे रहा और उसे जंगकुक का ख्याल आता है। वो पानी में दिख रही अपनी परछाई को मिटाने लगता है और रोने लगता है, क्योंकि जो सच दिख रहा
वो सच नहीं है और तेयूं कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर है। जब मिस्टर जॉन ने देखा था तब वहाँ तेयूं था। वो जंगकुक पर नज़र रख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि दूसरे बॉय ने जंगकुक का हाथ पकड़ा और कार में भी दोनों हैप्पीली बात कर रहे थे, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जंगकुक का किसी और के क्लोज होना। तेयूं एक वैम्पायर है, लेकिन उसमें अभी भी इंसानियत है। आई मीन ऐसा नहीं है कि वो इंसानों का ब्लड नहीं पीता, लेकिन उसके दिल का जो कलर है वैसे तो ब्लैक है, पर वो किसी की चाहत में तड़प रहा है और उसी चाहत की वजह से ही तेयूं में इंसानियत जिंदा है। लेकिन ये हमेशा से नहीं था, जब तक जंगकुक उसकी लाइफ में नहीं आया था। तेयूं का पास्ट जो 3 सदियों से उसका पीछा कर रहा है और उसी पास्ट की वजह से वो अपने लव से दूर रहा है। नेक्स्ट डे युंगी कार में कॉलेज आता है। कार जो होल ब्लैक है और उसकी कांच भी ब्लैक है, जिसे अंदर कौन बैठा देख पाना मुश्किल है। जंगकुक जो युंगी को देख रहा है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं। तब एक गर्ल कहती है, जंगकुक तुम प्रोफेसर युंगी की तरफ क्यों देख रहे हो? युंगी जो कार से बाहर तो आ गया है, लेकिन वो कार में बैठे किसी पर्सन से बात कर रहा है। जंगकुक जिसे उस पर्सन के प्रेजेंस से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, उसे सस्पिशियस लग रहा। जंगकुक कहता है, मैं बस देख रहा हूँ कि प्रोफेसर युंगी किससे बात कर रहे हैं। गर्ल कहती है, होगा कोई, शायद उनकी गर्लफ्रेंड या तो वाइफ। और 2 फ्रेंड हंसने लगते हैं, पर जंगकुक की नज़र कार से हट ही नहीं रही। तभी युंगी जो बात करते हुए अचानक जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक ये नोटिस कर तुरंत इधर उधर देखने की एक्टिंग करता है और शर्म से तुरंत बुक से फेस कवर कर लेता है। जंगकुक जिसे अजीब फील हुआ, ये होता भी क्यों नहीं, क्योंकि हर वक्त 2 आँखें उसे कार के अंदर से देख रही है। उसके हर एक छोटे से छोटे रिएक्शन एक्शन को एक्सप्लोर कर रही है। और अभी जो हुआ उसे देख वो पर्सन स्मर्क करता है। कार में कोई और नहीं, तेयूं ही है, जो युंगी से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा है और उसके आने का मेन मकसद ही जंगकुक को देखना है। अब कॉलेज में डेज ऐसे जाने लगते हैं। जंगकुक अपने दोस्तों में अच्छे से घुल मिल गया है और अब 1 वीक बीत चुका है। वो घर में कॉल पर जिमिन से बात करता है। वो उसका हाल पूछता, देन अभी यहाँ वो कैसा फील कर रहा और उसके साथ जो अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती है और उसने न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं, वो सब कुछ जिमिन से शेयर करता है। जिमिन कहता है, उसने उसका दिया लॉकेट तो पहना है ना, अगर उसे ठीक ना लगे तो उसे पहने रहे और उतारे ना। अब कुछ दिन और बीत गए। कैमरॉन जो जंगकुक के घर पर है, उसके मॉम डैड से बाहर जाने की परमिशन ले रहा है। फ्रेंड्स ग्रुप जो सी साइड जा रहे हैं, जंगकुक के मॉम डैड मान जाते हैं और अब सभी फ्रेंड्स सी साइड पर हैं। कुछ रेत पर बैठे हैं तो कुछ स्विमिंग कर मस्ती कर रहे हैं। जंगकुक जो सर्फिंग कर रहा, कैमरॉन उसे सिखा रहा है और जंगकुक अब अच्छा करने लगा है। तभी जब वो अकेले सर्फिंग कर रहा था, पता नहीं बट ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़कर खींच लिया और जंगकुक पानी में गिर गया और डूबने लगा। उसके फ्रेंड्स जो आपस में बात करने में बिजी थे। जंगकुक जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, वो बाहर जा ही नहीं पाता। तभी उसकी सांसें टूटने लगी और वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। उसकी आइज़ बंद हो पाते कि दूर से उसे कोई तैरता हुआ दिखाई देता है। एक बॉय जो स्विम कर उसकी तरफ आ रहा है और वो जंगकुक के क्लोज आकर उसे देखता है।
जंगकुक जो ब्लरी आई से उसे देखता है, वो पर्सन तेयूंग है। वो हाथ बढ़ाकर जंगकुक के फेस को टच करता है और जंगकुक अब उसकी आईज बंद हो जाती है। तभी कुछ सेकंड में तेयूंग जंगकुक को अपनी गोद में लेकर पानी से बाहर आता है और सब जो उस तरफ देखते हैं सब तेयूंग को देखते हैं और उसकी गोद में जंगकुक को देख एकदम से शॉक हो गए। और कैमरॉन कुछ बॉयज जो भागकर जंगकुक के पास जाते हैं। जंगकुक, क्या हो तुम्हें? जंगकुक। कैमरॉन जो अपने रिस्क पर लेकर आया था उसे बहुत डर हो जाता है। तेयूंग जो जंगकुक को बाहर लाता है और उसे रेत पर लेटा देता है। तेयूंग उसे सीपीआर देता है बट जंगकुक होश में नहीं आ रहा। उसके मुंह से बस पानी बाहर आता है। तब तेयूंग जो अपनी माउथ जंगकुक की माउथ पर रख उसे सांस देने लगता है। जंगकुक जो अचानक मूव कर खांसता है और वो होश में आता है। वो ब्लरी आईज से तेयूंग का फेस देखता है, फिर धीरे से उसकी आईज क्लीन होती है और वो तेयूंग का फेस देख पाता है। तेयूंग देखता है जंगकुक ठीक है। तब वो किसी से भी बिना कुछ कहे उठकर जाने लगता है। कैमरॉन जंगकुक को होल्ड कर टेंशन में कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो ना? अचानक से तुम डूबने कैसे लगे? तुम्हें तो स्विमिंग आती है। जंगकुक सांस लेकर तेयूंग को देखता है। देन वो उठकर बैठते हुए बस तेयूंग की बैग देखता है जो हेयर्स फ्लिप करते हुए जा रहा है और उसने ब्लैक शर्ट एंड पैंट पहना है और बैग से बहुत हैंडसम लग रहा। सब जंगकुक को देखते हैं बट जंगकुक तेयूंग को देखता है। जंगकुक से उसके फ्रेंड पूछते हैं। तब जंगकुक एक पल को तेई से नज़र हटाकर अपने दोस्तों को देख कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। और वो तेई को देखता है पर अचानक तेई जो गायब हो गया। जंगकुक इधर उधर नज़र घुमाता है, उसे तेई नहीं दिखता। सब जो उस तरफ देखते हैं उन्हें भी तेई नहीं दिखता। कैमरॉन जंगकुक को गले लगा लेता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर गया। जंगकुक जिसे बार बार तेई का फेस दिखने लगा। अब नाइट में जंगकुक जिमिन से बात कर उसे आज का सब बताता है, जिसे सुनकर जिमिन को टेंशन होता है और साथ ही जंगकुक पर गुस्सा करता है, उसे सुनाने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा स्माइल कर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। एक्चुअली जंगकुक जिमिन से हर बात शेयर करता है और जिमिन भी सेम ऐसा ही है। अदर साइड तेयूंग भी थोड़े गुस्से में है और वो महल के बैक साइड है। अंधेरा है और महल की हल्की रोशनी आ रही है। तभी पीछे से जिन कहता है, तेई तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ। यूंगी जो कुक ग्लास में ब्लड पीते हुए कहता है, मैंने इससे कहा था कि ये सही नहीं है, इसने मेरी बात नहीं मानी। तब आरएम जो चेयर पर बैठा था, सभी के हैंड में ब्लड की ड्रिंक है बस तेई को छोड़कर। आरएम नॉर्मली कहता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, अब कितना वेट करेगा वो। 3 सदी से तो वेट कर ही रहा है लेकिन वो कर्ज उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जिन कहता है, हाँ ठीक है, जहाँ इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा और सही। ते सबको देखता है और गुस्से से कहता है, मॉम आखिर कब तक दूर रहूं उससे? हाँ। और वो लड़का जब देखो तब जंगकुक से चिपकता रहता है और जंगकुक क्यों उसे खुद को छूने देता है, मुझे पसंद नहीं है। मन करता है उस लड़के को जान से मार डालूं। यूंगी स्मर्क कर कहता है, तुम कहो तो मैं उस लड़के को कॉलेज से निकलवा दूं? आर्यन कहता है, नहीं यूंगी, ये सही नहीं है, हमें इंसानों की दुनिया में दखल नहीं देना है। पर तेई तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तेई कहता है, तो डैड मैं कैसे उसके करीब जाऊं? जिन कहता है, तेई तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम एवरी नाइट उसके कमरे में जाते ही नहीं, होल नाइट उसे घूरते ही नहीं। तेई कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मुझे देखे, लेकिन मैं उसे उसके होश में उसे छूना चाहता हूँ।
उसके सोने के बाद तो मैं उसे जी भर कर किस करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मुझे रिस्पॉन्स दे। युंगी कहता है, भाई थोड़ा सब्र रखो। हाँ देखो, तुम्हें अच्छे से पता है वो इंसान है, कहीं ऐसा ना हो तुम उसे हर्ट कर दो। जिन कहता है, तेई मैं समझ सकता हूँ, खुद को कंट्रोल करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ और दिन वेट कर लो, फिर तुम उसके पास जा सकोगे। वो अपने हीट में होगा तो उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी और वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। बस इंतज़ार करो। तभी तेयूं अपनी वॉच देखता है, रात के 1 बज रहे हैं और ते तुरंत ही बिना कुछ बोले हवाओं के साथ दौड़कर चला गया। आरएम अपनी क्लास ख़त्म कर कहता है, उसे जो करना है वो करके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। जिन कहता है, तेयूं जो जंगकुक के बेडरूम में है। जंगकुक ब्लैंकेट से अपने फेस को ढककर सोया है। तेयूं को उसका फेस नहीं दिखता तो ब्लैंकेट नीचे करता है। जंगकुक जिसे थोड़ा ठंड लग रहा है वो फेस कवर किया है, ते फिर से हटा दिया। जंगकुक फिर कवर किया, ते फिर से हटा दिया। अब जंगकुक जिसे गुस्सा आता है कि बार बार ब्लैंकेट नीचे क्यों हो रहा, वो आइज ओपन करता है। वो शांत है, वो सीलिंग की तरफ देखता है, देन फिर से ब्लैंकेट ओढ़ सो गया। ते जो फिर से हटा दिया। अब जंगकुक जो परेशान होकर उठकर बैठ जाता है, वो अंधेरे में चलते हुए बोर्ड के पास आता है। ते उसके सामने ही खड़ा है, उसे देख रहा है, बट अंधेरे में जंगकुक ते को देख नहीं पाता। वो रूम की लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही ते गायब हो जाता है। जंगकुक कहता है, व्हाट द हेल, क्या है ये? उफ, आजकल रात में सोना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वो रूम के चारों तरफ देखता है, ते जो सीलिंग के कोने से वॉल पर चिपका हुआ है। जंगकुक जिधर नज़र घुमाता ते गायब होकर तेजी के साथ इस कोने से दूसरे कोने में जाता है, जिससे जंगकुक ते को देख नहीं पाता। जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और अब उसे नींद नहीं आती। वो पैर मोड़कर गोद में पिलो लेकर आज के बारे में सोचता है। जब वो डूब रहा था वो मैन आया, उसने उसके चिक को छुआ। जंगकुक अपने चिक को छूता है, उसे लगता है जैसे ये पहले भी हो चुका है। उसने उसे छुआ है, पर कब वो समझ नहीं पाता। उसका हैंडसम सा फेस जंगकुक को याद आता है। वो कहता है, कौन था वो? ते जो अब जंगकुक के पीछे बैठ के दूसरे साइड खड़ा है, वो उसकी बातें सुन रहा। जंगकुक कहता है, स्ट्रेंज। और वो सोता नहीं है, वो स्केच बुक लेकर ड्राइंग करता है। तेयूं की उसने जंगकुक को गोद में उठाया है। ड्राइंग करते वक्त जंगकुक के हेयर आइज के सामने आते हैं तो उसे हटा देता है। जंगकुक चौंक कर पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। हाँ, अभी क्या हुआ? क्या किसी ने मेरे हेयर को छुआ? लेकिन कमरे में कोई नहीं है। उफ, जंगकुक तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी। जंगकुक फिर से अपना काम करता है, बढ़ती उसके पीछे बैठ उसे इंटेंस होकर देखता है, उसकी ड्राइंग देखता है और उसके हेयर्स एंड नेक की स्मेल लेता है। अब नेक्स्ट डे जंगकुक कॉलेज पहुंचता है। वो आज फिर से युंगी को ब्लैक कार में आता देखता है। युंगी बाहर आता है कि तभी एक डोर और ओपन हुई और तेयूं जो कार से बाहर आता है। जंगकुक तेयूं को देख बस देखता ही रह गया। कैमरॉन जो जंगकुक के पास आकर देखता है कि वो युंगी प्रोफेसर की तरफ देख रहा है। तब ते जो जंगकुक से बैक करके खड़ा है। युंगी तेयूं से बातें करने लगता है, लेकिन वो बस बात करने का नाटक कर रहे थे। एक्चुअली तेयूं बस जंगकुक के नज़र में आना चाहता था। ते कहता है, क्या वो हमें देख रहा है? युंगी नज़र घुमाकर जंगकुक को देख कहता है, हाँ वो इधर ही देख रहा है। ते कहता है, क्या वो मुझे देख रहा है? युंगी कहता है, हाँ भाई वो तुम्हें ही देख रहा है। इससे ते के लिप्स पर स्माइल आ जाती है।
कैमरॉन जंगकुक को कब से देख रहा कि वो उधर बिना पलके झपकाए देख रहा है। तब वो जंगकुक से कहता है, बस बस, अब प्रोफेसर को कितना देखोगे। जंगकुक ये सुन उसके फ्रेंड को देखता है। वो कहता है, तुम कब आए। कैमरॉन कहता है, जब तुम प्रोफेसर युंगी को घूरने में बिजी थे। जंगकुक नर्वस होकर कहता है, नहीं, मैं प्रोफेसर को नहीं देख रहा था। ते कहता है, वो लड़का जंगकुक से क्या कह रहा है। युंगी जो दोनों की बातें सुन ते को बताता है। जंगकुक कहता है, मैं तो बस। कैमरॉन कहता है, प्रोफेसर युंगी पसंद आ गए हैं क्या। युंगी ते को ये बताता है तो उसे गुस्सा आता है कि वो बॉय जंगकुक से ऐसा कह भी कैसे सकता है, लेकिन वो सुनना चाहता है कि जंगकुक इसका रिप्लाई क्या करता है। जंगकुक थोड़ा नर्वस स्माइल कर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं प्रोफेसर युंगी को भला क्यों लाइक करूँगा। आई मीन हाँ, प्रोफेसर हैं इसलिए पसंद करता हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं, पर वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। और वो ते की ओर देखता है। ते कहता है, बस क्या जंगकुक, आगे बोलो। युंगी कहता है, वो तुम्हें ही देख रहा है। ते थोड़ा साइड आइज देता है बट पीछे टर्न नहीं करता। वो दोनों पॉकेट में हाथ डाल खड़ा है। जंगकुक कहता है, मैं तो बस प्रोफेसर युंगी के साथ जो हैं उन्हें देख रहा हूँ। कैमरॉन ते की तरफ देखता है। युंगी ते को बताता है तो उसके फेस पर एक बिग स्माइल आ जाती है। ते कहता है, गुड बेबी बॉय, ऐसी ही अपनी नज़र सिर्फ मुझ पर रखना। तभी आगे कुछ होता कि एक टीचर जो युंगी को देख आवाज़ देता है। तब युंगी ते से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, तुम्हें जो सुनना था सुन लिया ना। ते कहता है और वो कार में बैठ जाता है। युंगी उसे बाय बोल जाने लगता है। ते जो कार स्टार्ट करता है और एक नज़र जंगकुक की तरफ देखता है और वो वहाँ से हैप्पीली चला जाता है। जंगकुक कार को जाता हुआ देखता है। अब 1 मंथ बीत गए। जंगकुक जो अकेले ही रास्ते से होकर जा रहा था। ये इवनिंग का समय है। वो पतले रास्ते से जा रहा कि तभी 4-5 गुंडे उसे देखते हैं। जंगकुक उन्हें देख रास्ता मोड़ लिया, दूसरे साइड से जाने लगा। वो गुंडे उसका पीछा करते उधर भी आ गए और जंगकुक को घेर लेते हैं। जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझसे दूर रहो, समझे, मेरे फादर पुलिस में हैं। पर गुंडे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो जंगकुक का बैग पकड़ उसे खींचने लगते हैं। जंगकुक घबरा गया। वो छोड़ने को कहता है। गुंडे जो हंस रहे हैं। तभी एक ब्लैक कार उनके सामने आकर रुकती है। सब उस तरफ देखते हैं। कार ठीक से रुकी भी नहीं कि तेयूं कार से बाहर आकर गुस्से से रेड होकर उन बॉयज को मारने लगा। वो इतने गुस्से में था कि उसकी एक पंच से ही गुंडे हवा में दूर दूर उड़कर गिर रहे हैं। ते चाहे तो मसल कर रख सकता है, 1 सेकंड में सबको जान से मार सकता है, लेकिन उसे अपनी हदें पता है। वो जंगकुक से चिल्लाकर कहता है, कार में बैठो जल्दी। जंगकुक जो भागकर कार में बैठ गया। ते एक बॉय का हेयर ग्रैब किया था और अचानक ही ते उसके गर्दन में बाइट कर दिया। बॉय जो बहुत जोर से चीखता है। जंगकुक जो ये देख नहीं पाता क्योंकि जब तक वो कार में बैठता ते उस बॉय को बाइट कर चुका था। दूसरा बॉय जो ते के तीत देखता है, उसका कलेजा जैसे उसके हाथ में आ गया। वो डर से कांप गया, पर ते उसे बस गुस्से से देखता है और खुद को कंट्रोल कर ब्लड अच्छे से लीक कर वो जो कार में आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर ड्राइव करने लगा। वो जो बहुत गुस्से में है। जंगकुक जिसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पर वो ते के आइज़ में गुस्सा साफ देख पा रहा है। इवन कि उसका फेस जो बहुत डरावना लग रहा। जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप से बैग होल्ड कर बैठा है। ते बहुत फास्टली ही ड्राइव कर रहा है। अब हल्का अंधेरा हो गया है
और बहुत दूर आ जाने पर ते कार स्टॉप करता है और ते उसे देखता है स्ट्रेट फेस के साथ। जंगकुक भी उसे देखता है और समझ पाता है कि ये वही मैन है जो उस दिन उसे डूबने से बचाया था। साइलेंस तोड़ते हुए जंगकुक कहता है, आप वही है ना जिन्होंने उस दिन मुझे डूबने से बचाया था? ते कुछ नहीं कहता, बस एक टक देखता है। जंगकुक भी उसकी आइज़ में देखता है, बट सडनली ऐसा हुआ कि ते की आइज़ जो होल ब्लैक थी, आइज़ का कलर अपने आप चेंज हुआ और वो ब्राउन हो गई। जंगकुक जो ये देख तुरंत ही कहता है, आपकी आंखों का कलर सडनली चेंज कैसे हुआ? अभी तो ते जो ये सुन शांत होकर तुरंत अपना फेस आगे की ओर घुमा लिया। ते कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक कहता है, नहीं, मैंने अभी जस्ट अपनी आंखों से देखा, आपकी आइज का कलर कैसे चेंज हुआ? ते कार से बाहर आ जाता है बिकॉज वो जंगकुक के इस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहता था। जंगकुक भी बाहर आता है, वो कहता है, आप कौन है और आपको कैसे पता चला कि मैं खतरे में हूँ? ते उससे आइस चुराते हुए कहता है, मैंने बस देखा कि तुम्हें वो गुंडे छेड़ रहे थे तो मैं बस आ गया। जंगकुक कहता है, नो वे, मैंने देखा था, आप वहाँ नहीं थे। इवेंट की दूर दूर तक कोई नहीं था वहाँ, तो आपको कैसे पता चला? ते कहता है, मैंने कहा ना, मुझे बस पता चला। पर जंगकुक मानने को रेडी नहीं था। ते उसे समझाता है पर वो झूठ बोल नहीं पा रहा है। जंगकुक बहुत जिद करता है जिससे ते परेशान हो गया और उसे अचानक ही कार से पिन कर उसके लिप्स के करीब आ गया। जंगकुक जो एकदम शांत हो गया, सांसें थम सी गई, आइज थोड़ी बिग हो गई, हार्ट बीट फास्ट। तेयूं जो उसके होल फेस को अच्छे से देखता है और उसके लिप्स को भी, वो बहुत ही करीब है जंगकुक के, लाइक अभी किस ही हो जाएगा। जंगकुक के लिप्स भी ते को अपने इतने करीब देख कांपने लगे, इवन कि ते ने उसे अपनी बॉडी से प्रेस कर दिया है और दोनों हैंड से जंगकुक की कमर को होल्ड किया है। ते डीप वॉइस में कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हें छुए और वो कमीने तुम्हारे साथ। और ते चुप हो गया। वो आगे कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। और वह तुरंत जंगकुक से दूर हट गया। जंगकुक जो बस ते को देखता रह गया। कार के सामने की लाइट जो ऑन है, जंगकुक धीमे से कहता है, आपको कैसे पता चला कि मैं डेंजर में हूँ? ते उसकी बात सुन स्माइल करता है और दूसरे साइड देखता है। देन अपने पॉकेट में हाथ डाल कहता है, मैंने कहा ना, मैंने दूर से देखा, बस। तेयूं दूर खड़ा जंगकुक को देख रहा है। दोनों के बीच साइलेंस है। तब जंगकुक कहता है, नाइट हो गई है, मुझे घर जाना है। और वो कार में आकर बैठ गया और बैग होल्ड कर ते को देखने लगा। ते लिप्स लिक करता है, देन वो भी आकर बैठ जाता है। वो अब रास्ते में है। ते ड्राइव कर रहा। जंगकुक साइलेंट है। हर वक्त वो चुपके चुपके से ते को देखता है। ते उसे देखता, देन वो सामने देखने की एक्टिंग करता। ऐसा काफ़ी बार जंगकुक करता है। ते का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। वो हंसने लगता है। तब जंगकुक कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? ते हंसकर कहता है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो अच्छे से देख सकते हो। और वो जंगकुक को देखता है। तब जंगकुक कहता है, अरे सामने देखो, मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है। ते हंसकर कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो जंगकुक के घर वाले रास्ते पर हैं, बट अभी भी दूर हैं। तब ते कहता है, वैसे 7 बज रहे हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खाना चाहोगे? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जानता, तो एक स्ट्रेंजर के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तिंग स्माइल कर कहता है, स्ट्रेंजर? हाँ, मुझे तो लगा अभी तक हमारी पहचान हो गई है। जंगकुक कहता है, नहीं,
ते कहता है सुनो, आगे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ फूड काफ़ी अच्छा मिलता है, सो तुम एक बार टेस्ट करना चाहोगे? जंकुक फिर भी मना करता है बट तेयूंग कार रोक देता है और कार से उतर जंकुक के लिए डोर ओपन करता है। जंकुक नहीं उतरता तो ते जंकुक की तरफ झुक जाता है। जंकुक ते का हैंडसम फेस देखता है। ते डीप टोन में कहता है ट्रस्ट मी, तुम्हें पसंद आएगा, और ते हाथ आगे करता है। जंकुक ते में खो गया। वो ते के हैंड में हैंड रखता है और बाहर आता है। अब दोनों जो अंदर हैं, ते मेन्यू देख कहता है सो तुम क्या खाना पसंद करोगे? जंकुक मेन्यू देख कहता है तुमने कहा यहाँ की फूड टेस्टी है तो तुम्हें पता होगा, तो तुम ही ऑर्डर कर दो। ते कहता है रियली, मैं जो ऑर्डर करूँगा तुम वो खाओगे? जंकुक कहता है हाँ। ते ऑर्डर करता है। फूड वाकई अच्छा था। ते नहीं खाता। जंकुक पूछता है बट ते मना कर देता है। अब ते जंकुक को उसके घर छोड़ दिया। जंकुक अंदर जाता है। उसकी मॉम कहती है अरे जंकुक, आज तो आने में काफ़ी देर कर दी तुमने। जंकुक कहता है मॉम वो एक्चुअली मैं पैदल बस घूमते हुए आ रहा था। उसकी मॉम कहती है अच्छा फ्रेश हो जाओ, डिनर रेडी है। जंकुक नर्वस होकर कहता है वो मॉम, मैंने बाहर ही खा लिया, और वो भागकर कमरे में आ जाता है। मिसेस जियोन शॉक हो गई। नेक्स्ट डे कॉलेज ख़त्म होने के बाद जंकुक आज फिर से बाहर तेयूंग को शुगा के साथ देखता है। ते भी इस बार जो उसे देखता है और ये शुगा नोटिस करता है। देन जंकुक जो अब अकेले घर की तरफ जाने लगता है। शुगा कहता है मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज वो यही चाहता है। ते जो बिना टाइम वेस्ट किए जंकुक के पीछे जाने लगता है। जंकुक जिसने साइड बैग पकड़ा है वो उसे पकड़ धीरे धीरे चल रहा है। तेयूंग जिसने लॉन्ग ब्राउन कोट पहना है वो उसके पीछे चल रहा और जंकुक को देख रहा है। जंकुक जो साइड आई से देखता है उसे समझ आता है कि ते उसके पीछे है। जंकुक चलते चलते अचानक रुक गया। ते भी रुक जाता है। फिर से जंकुक चलता, ते भी उसके पीछे चलने लगा। जंकुक 5-6 कदम के बाद फिर से रुक गया। ते भी रुक गया। जंकुक जो अब सडनली बैक टर्न हुआ वो तेयूंग को देखता है। तेयूंग बिना कोई एक्सप्रेशन के बस उसे देख रहा है। दोनों 2 मिनट तक ऐसे खड़े रहते हैं। देन अब तेयूंग जो खुद चलकर जंकुक के क्लोज जाता है और उसके एकदम ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगे। जंकुक धीरे से कहता है आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तेयूंग डीप वॉइस में कहता है तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास आऊं। जंकुक अब ते से नज़र हटाकर आगे चलने लगा और अब ते जो उसके साथ साथ चलता है। जंकुक चुप है। इसे देख ते कहता है क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? जंकुक उसकी तरफ देख रुक गया और उसकी आइज़ में देख कहता है पहले मुझे बताओ उस रात तुम्हारी आई कलर कैसे चेंज हुआ? ते गहरी सांस छोड़ कहता है क्या हम कुछ और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? जंकुक कहता है मुझे नहीं करना, और जंकुक आगे आगे जाने लगा। तभी ते सडनली एकदम फास्ट चलकर उसके सामने आ गया। जंकुक जो डर जाता है। तेयूंग कहता है क्यों मुझे इस तरह तड़पा रहे हो? जंकुक ते के लिप्स देखता है जिस पर मोल है। फिर वो उसकी तरफ देख कहता है मैं भला आपको कैसे तड़पा सकता हूँ? हाँ, हम ये दूसरी बार ही तो मिल रहे हैं। तेयूंग जो कब से खुद को कंट्रोल किया है वो लिप्स बाइट करता है। देन जंकुक के करीब जाने लगता है। जंकुक जो थोड़ा घबरा गया और वो पीछे हटने लगा और वो वॉल के साइड आ जाता है। तेयूंग कोट की पॉकेट में
हाथ डाल खड़ा है। अब तेजो जंगकुक को वॉल से पिन कर दिया और उसके लिप्स के करीब झुक गया। दोनों की ब्रीथ हैवी हो गई। जंगकुक तेयू के होल फेस को निहारता है और तेजो बहुत ही खूबसूरत लग रहा। उसकी स्किन एकदम शाइन कर रही, एक भी दाग नहीं, जैसे कोई पपेट हो। तेयू हैवी ब्रीथ के साथ जंगकुक के लिप्स के पास फुसफुसाकर कहता है, प्लीज जंगकुक, मुझसे इस तरह के सवाल मत क्या करो। तुम नहीं जानते मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, इवन कि अभी भी कर रहा हूँ। ते की गर्म सांसें जंगकुक अपने फेस पर फील होती है और उसे गूज़बम्स आ गए। ते की हार्ट बीट फास्ट है, जिसे जंगकुक फील कर सकता है। ते जंगकुक की बॉडी से डिस्टेंस बनाकर रखा है, लेकिन अपने हैंड से जंगकुक को वॉल पर घेर रखा है। ते से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है जो क्रेजी कर देने वाला है। जंगकुक जो कुछ बोलना चाह रहा, लेकिन उसके होंठ शेक करने लगे, पर वो शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे डर लग रहा है। तेयू जंगकुक की ऐसी बातें सुन वो जो उससे दूर हटने लगा। तभी जंगकुक ते की कॉलर के नीचे शर्ट को पकड़ फिर से अपने करीब खींच लिया। तेजो से बहुत शॉक हो गया और वो कंफ्यूजिंगली उसे देखता है। जंगकुक जिसे पता नहीं क्या हो गया, ते के नज़दीकी से उसे हॉट फील होने लगा था, जैसे वो चाहता है कि ते उससे दूर ना जाए। इसलिए ते के दूर जाने पर उसे अपने करीब खींच लिया। इस बार दोनों की बॉडी के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। जंगकुक सॉफ्टली कहता है, आई डोंट नो कि तुम कौन हो, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर मत जाओ। उसकी ये बात सुन ते इमोशनल हो गया और वो जंगकुक से थोड़ा चिपकते हुए कहता है, मैं तुमसे दूर जाना भी नहीं चाहता। और दोनों एक दूसरे के लिप्स को देखते हैं और देखते ही देखते कब दोनों के लिप्स आपस में जुड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। ते जंगकुक के लिप्स को फील कर वो जो स्लोली से मूव करने लगा, पर जंगकुक जो रिस्पॉन्स नहीं किया, सिर्फ थोड़ा ही किस हुआ। ते तुरंत लिप्स अलग कर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जंगकुक की आइज़ जो नशीली है वो कहता है, नहीं, आई मीन ये बहुत अच्छा है। ते कहता है, तो तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? जंगकुक कहता है, मुझे किस पैक करना नहीं आता। ते जो ये सुन उसके लिप्स के कॉर्नर पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, बट वो थोड़ा सैड भी होता है कि इतने दिनों बाद आज जंगकुक होश में है और फिर भी ते उसे अच्छे से चूम नहीं पाया। वो अब जंगकुक से अलग होकर दूर हो जाता है। जंगकुक स्टिल वॉल से टिककर खड़ा है। वो ते को दूर देख कहता है, व्हाट हैपेंड? ते थोड़ा स्माइल कर कहता है, नथिंग, चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक गहरी सांस लेता है और थोड़ा शाई फील करता है। टाइम स्कीप। ते जो जंगकुक को छोड़ने के बाद अकेले वापस जा रहा था और वो खुश था कि तभी उसे कुछ स्मेल आया और अचानक उसकी आइज़ का कलर चेंज हुआ और वो फास्टली रन करने लगा। वो काफ़ी दूर गया और अचानक ही रुका। अभी नाइट हो गई है। ते के नेल्स बड़े हो गए और साइड टीथ भी बिग हो गए। वो गुर्राने लगा और भारी सांसों के साथ चेस्ट फूलने लगा। वो देखता है कि एक वैम्पायर जो एक गर्ल को पकड़कर उसे वॉल से लटका दिया है और उसका खून पीना चाहता है। लड़की जो डरी हुई है, वो वैम्पायर ते की स्मेल पाता है और तुरंत ही पीछे टर्न हुआ, बिकॉज ते से एक ह्यूमन की स्मेल आ रही थी और ये जंगकुक की बॉडी स्मेल थी। भले ही दोनों में कुछ हुआ नहीं, बट वैम्पायर्स की स्मेल पावर ह्यूमन इवन की डॉग से भी तेज होती है। वो देखता है कि ते उसे गुस्से से रेड आइज के साथ देख रहा। ते चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो। दूसरा वैम्पायर कहता है, तुम किम वैम्पायर,
मेरे रास्ते में मत आओ। और वो अब लड़की का गला दबाने लगा। तेई कहता है, मैंने कहा उसे छोड़ दो। वो वैम्पायर कहता है, अच्छा क्या कर लोगे? तेई कहता है, अगर जिंदा रहना है तो उसे जाने दो। दूसरा वैम्पायर जो स्मर्क करता है और कहता है, अच्छा वेल, तुम तो उन वैम्पायर में से हो ना जो इंसानों का ब्लड नहीं पीता। पर तुम्हें पता नहीं, इंसानों का ब्लड बहुत ही लाजवाब होता है। और तुरंत ही लड़की की नेक को बाइट करने जाता, बट इससे पहले कि उसके तीत गर्ल की नेक को छू पाते थे, जो तेजी के साथ आकर उसे दूर ढकेल दिया। लड़की नीचे गिर गई और रोने लगी। दूसरा वैम्पायर, जिसका ईगो हर्ट हो गया क्योंकि कई 100 साल बीत गए बट ये पहली बार उसे किसी ने रोका है, वो वैम्पायर खुद भी गुस्से में आ गया। वो कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? ते कहता है, सिर्फ एक कमजोर चमगादड़। ये सुन दूसरा वैम्पायर गुस्से से कंट्रोल खो दिया। अब वो दोनों जो पलक झपकते ही इधर से उधर तेजी के साथ एक दूसरे से फाइट करने लगे और अचानक ही तेजो उस वैम्पायर के गले में बाइट कर देता है और कुछ ही सेकंड में वो वैम्पायर बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। उसका सिर जो नीचे पड़ा है ते उसे अपने बूट की नोक से कुचल देता है। लड़की जो रो ही रही है और डर से वॉल पर सिमटी हुई है, ते उसके पास आकर कहता है, चलो। लड़की जिसने ते को खूंखार रूप में देखा है वो डर गई है। ते सॉफ्ट टोन में हाथ आगे कर कहता है, ट्रस्ट मी। और वो फेस ऊपर कर जब ते के हैंडसम फेस को देखती है तो खुद ही अपना हाथ ते के हाथ में रख दी। ते उसे हॉस्पिटल छोड़ता है बिकॉज उसे चोट आई थी। गर्ल जो ते को थैंक यू कहती है। ते स्माइल किया और अचानक ही गायब हो गया। रात के 1 बजे जंगकुक सोया है और ते उसके पास है। वो जंगकुक को प्यार भरी नज़रों से देखता है और हर रात की तरह जब वो जंगकुक के करीब जाता तो उसे इस बार जोर का झटका लगता और वो दूर वॉल पर जा टकराता है। वो सामने टेबल पर रखी चीज़ों से भी टकराया और सामान वो नीचे गिर गया, जिससे बहुत ही तेज साउंड हुआ और जंगकुक जो उठ के बैठ गया, उसकी आइज़ बिग हो गई जब उसने नीचे गिरे ते को देखा। वो कुछ कह पाता कि इससे पहले ही डोर पर नॉक की साउंड हुई। बाहर मिसेस जियोन एंड मिस्टर जियोन जंगकुक को आवाज़ देने लगे। जंगकुक जो ते को देखता है देन डोर की तरफ, तब वो जल्दी से उठकर डोर के पास जाकर उसे ओपन किया। मिसेस जियोन जो अंदर आकर जंगकुक को चेक कर कहती है, जंगकुक जंगकुक क्या हुआ बेटा, ये साउंड कैसी थी? हाँ। जंगकुक थोड़ा घबरा कर कहता है, कुछ नहीं मॉम, वो बस। मिस्टर जियोन जंगकुक के कमरे में नज़र दौड़ाते हैं और टेबल के नीचे गिरे सामान को देख कहते हैं, जंगकुक ये नीचे कैसे गिरा? जंगकुक जिसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो हड़बड़ा कर कहता है, वो डैड, दरअसल एक बिल्ली अंदर घुस गई थी। ते जो डोर के पीछे छुपा हुआ है वो खुद से कहता है, हाँ बिल्ली? मिसेस जॉन कहती है, ओह जंगकुक, मैं तो कितना डर गई थी। मिस्टर जॉन विंडो की तरफ देख कहते हैं, विंडो तो बंद है तो बिल्ली कैसे अंदर आई? जंगकुक विंडो की तरफ देखता है, फिर कहता है, ओह डैड, वो मैंने बिल्ली को भगा दिया और विंडो बंद कर दिया, इसलिए वो अभी बंद है। मिस्टर जॉन जो शक भरी नज़र से देखते हैं, वो कुछ बोलते कि मिसेस जॉन कहती है, ओहो, अब अपना ये पुलिस माइंड की इन्वेस्टिगेशन बंद कीजिए। जंगकुक ने कहा ना कि बिल्ली था, उसने भगा दिया है, अब बस अब चलो। वो रूम से बाहर जाते हैं। जंगकुक डोर बंद करता कि मिस्टर जॉन डोर पर हाथ रख लिए। वो कहते हैं, जंगकुक आगे से कुछ प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे तुरंत बताना। वैसे भी आजकल शहर में अजीबोगरीब घटना हो रही है, अचानक से लोग गायब हो रहे, या तो उनकी बॉडी पर बाइट मार्क होता है,
समझ नहीं आता कौन सा एनिमल है या कुछ और है। मिसेस जॉन कहती है। अरे अब तुम बेचारे बच्चे को डराना बंद भी करो। मिस्टर जॉन कहते हैं, मैं डरा नहीं रहा, बस अवेयर कर रहा हूँ। मिसेस जॉन मिस्टर जॉन को नीचे कमरे में ले जाती है। उनके जाने के बाद जंगकुक डोर बंद किया, वैसे ही ते डोर के पीछे से सामने आता है। जंगकुक उसे देख दंग रह गया। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेयूं जो जंगकुक की नेक को देखता है। जंगकुक उसे अपने तरफ देखता हुआ देख कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब ते जंगकुक के एकदम क्लोज जाता है और उसकी हैंड को पकड़ता कि उसे जोर से झटका महसूस हुआ। तेयूं पूरा शॉक हो गया। तेयूं हैरान होकर कहता है, व्हाट द हेल, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा और ना तुम्हारे करीब जा पा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों है? ते बार बार जंगकुक के क्लोज जाने की कोशिश करता है बट वो जा नहीं पा रहा। जंगकुक बस चुपचाप सब देख और सुन रहा है। तेयूं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर कहता है, क्या किया है तुमने? हाँ, मैं क्यों तुम्हारे करीब नहीं जा पा रहा? जंगकुक हैरान होकर कहता है, मैंने क्या किया है और मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तेयूं गुस्से से कहता है, तुमने कुछ किया है ना, मुझे बताओ क्या किया है। ते को इतना गुस्से में देख जंगकुक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तिंग फिर से जंगकुक के क्लोज जाने लगता है। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ ट्राई करता है बट वो फिर से दूर जाकर वॉल से टकरा गया। लेकिन पीछे बस खाली दीवार थी तो ज़्यादा साउंड बाहर नहीं गया। तिंग अब गुस्से से नीचे ही बैठा है। जंगकुक उसके नज़दीक जाता तो ते अदर वॉल के साइड अपने आप खींचा चला जाता और फिर से वॉल से टकरा जाता है। जंगकुक ये देख मुंह पर हाथ रख लिया। तेयूं हैवी ब्रीथ के साथ कहता है, बस करो। और तभी जंगकुक के नेक से लॉकेट जो बाहर आती है, ते उसे देखता है तो उसकी आईज में जलन होती है। ते कहता है, उसे निकालो। जंगकुक घबरा गया। ते कहता, मैंने कहा उसे निकालो, तुम्हारे गले में। जंगकुक घबरा कर तुरंत लॉकेट निकाल उसे साइड के टेबल के ड्रॉर में रख देता है और भागकर ते के पास जाकर उसे संभालता है। जंगकुक का टच फील करते ही ते झट से उसे अपने बाहों में खींच लिया और टाइटली हग कर लिया। ते के आईज में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक ते की हार्ट बीट फील करता है जो बहुत फास्ट बीट कर रहा। जंगकुक हग ब्रेक करता है। वो देखता है ते के आईज में आंसू है। वो कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? ते उसके होंठ पर पिक कर कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी छू नहीं पाऊंगा, मैं बहुत डर गया था। और वो फिर से उसे हग कर लेता है। टाइम स्कीप, दोनों बेड पर आमने सामने बैठे हैं। जंगकुक ते की आईज में देखता है जो फिर से चेंज हुआ बट वो कुछ कहता नहीं है। वो लिप्स बाइट कर कहता है, तो ये सब कब से चल रहा है? ते उसकी तरफ देख कहता है, जब से तुम इस शहर में आए हो। जंगकुक एकदम शॉक्ड हो गया। फिर उसे याद आता है कि एक दिन ते जब उसे पागलों की तरह किस कर रहा था तो जंगकुक की नींद हल्की खुली थी बट उसे किस अच्छा फील करा रहा था। उसने हल्की आईज ओपन की थी। ते की क्लोज आईज को देखा था और ते को हग कर लिया था बिकॉज जंगकुक जिसे ये सपना ही लग रहा था और ये कि सुबह होते ही सब नॉर्मल होगा, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे ड्रीम आते थे जैसे कोई से किस कर रहा हो। यह ड्रीम डरावना भी होता था। जंगकुक ते से कहता है, तो रोज़ रात को मेरे नींद में रहने के बाद तो मेरे करीब आते थे और मुझे किस करते थे। ते जंगकुक के लिप्स देख कहता है, हाँ। जंगकुक कहता है, और ऐसा क्यों? ते कहता है, क्योंकि बहुत वेट किया है मैंने तुम्हारे इन जूसी लिप्स को पाने का, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें प्यार। और ते रुक गया। जंगकुक कहता है, प्यार? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ते जंगकुक की हैंड होल्ड कर कहता है, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा।
जंगकुक कहता है, हम सिर्फ 2 बार ही मिले हैं और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? नो सॉरी, जब से हम यहाँ आए तब से तुम मेरे रूम में आ रहे, इसका मतलब है कि तुम मुझे पहले से जानते हो। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं और ना ही हम कभी मिले भी हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो डायरेक्टली कहता है, तुम हो कौन? हाँ, और तुम्हारे मेरे करीब आते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जैसे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। और फिर जो हुआ, मुझे बताओ ये सब क्या है और उस लॉकेट की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? जंगकुक को परेशान देख तेज़ी रिलैक्स कराता है और वो खुद को जंगकुक से हाइड नहीं कर सकता था। वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? ते विंडो के पास जाकर उसे ओपन कर दिया। वो चांदनी रात देखता है। देन जंगकुक को ते कहता है, बाहर अंधेरा है और रात काफ़ी हो गई है, तो क्या तुम मेरे साथ इस अंधेरी रात में बाहर जाना चाहोगे? जंगकुक उसे बस देखता रह गया। रात के 2 बज रहे हैं। तेन कहता है, मैं और तुमसे खुद को हाइड नहीं कर सकता और ना ही तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। मेरे लिए यूँ दूर रह पाना मुश्किल है, पर इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, तभी तुम्हें खुद को शो करा सकता हूँ। जंगकुक उठकर विंडो के पास आता है और बाहर देखता है। देन चांद को देखता है। तेऊ उसके फेस को ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा। जंगकुक ते को देखता है। ते की आइज़ जो अभी गहरे नीली है, जिसमें सच्चाई है और जंगकुक के लिए प्यार झलक रहा है। ते हाथ आगे करता है। जंगकुक उसकी हैंड देखता है। ते कहता है, ट्रस्ट मी। और जंगकुक ते के इनोसेंट फेस को देख जो खुद ही उसकी हैंड पर हैंड रख देता है। और जैसे ही ते ने जंगकुक की हैंड को टाइटली पकड़ा, वो अचानक ही उसे खींचकर अपनी बैक पर बिठा लिया। जंगकुक एकदम हैरान रह गया। ते कहता है, मुझे कस कर पकड़ो। और ते जो विंडो से डायरेक्ट जंप कर लिया। जंगकुक डर से आइज़ बंद कर लिया। ते जो बहुत ही ज़्यादा फास्टली रन कर रहा है। ते कहता है, डर गए क्या? जंगकुक आइज़ ओपन किया। हवाओं से भी तेज ते को भागते हुए देखा। उसे अपनी आइज़ पर बिलीव ही नहीं हो रहा, जैसे ये किसी रॉकेट की तरह फास्ट हो। दोनों घने जंगल को पार करते हुए उस नदी के पास आते हैं जहाँ एक बार ते ने रैबिट को मारकर खाया था। ते उसे नीचे उतारता है। चांदनी रात है, जिससे काफ़ी रोशनी नीचे तक आ रही, जिससे सब काफ़ी कुछ क्लियर दिख रहा है। जंगकुक जगह को देख मेस्मराइज्ड हो गया, बिकॉज नदी के दूसरे साइड फूलों का मैदान है और जुगनू चमक रहे हैं। झिंगुर की आवाज़ हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये नज़ारा जंगकुक को बहुत पसंद आता है। जंगकुक एकदम खुश हो गया। ते बस जंगकुक के हैप्पी फेस को देख रहा। वह अचानक ही उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लिया और कुक की नेक एंड हेयर की स्मेल लेने लगा। ते ने मजबूती के साथ जंगकुक की वेस्ट को होल्ड किया है। जंगकुक उसकी हैंड पर हैंड रख लिया। ते कुक की नेक पर सॉफ्टली अपने लिप्स ब्रश करता है और स्मॉल स्मॉल किसेस करता है। जंगकुक जो होश खोने लगा। ते कहता है, बहुत इंतज़ार किया था इस पल का, आई कांट एक्सप्लेन। और ते उसके दूसरे साइड के नेक को भी किस करने लगा। जंगकुक लिप्स बाइट कर लेता है। देन वो अचानक ही कहता है, प्लीज़ ते ऐसा मत करो, मुझे हॉट फील हो रहा है। ते जो तेते सुन अचानक रुक गया। जंगकुक भी सेंस में आता है। ते उसे तुरंत टर्न कर उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर कहता है, व्हाट? क्या कहा तुमने? जंगकुक कहता है, मैंने क्या कहा? ते यूं कहता है, तुमने तेते कहा। जंगकुक कंफ्यूज हो गया और वो सोचता है। देन कहता है, अच्छा मैंने ऐसा कहा। ते थोड़ा एक्साइटेड होकर कहता है, तो क्या तुम्हें याद आ गया? जंगकुक फिर कंफ्यूज होकर कहता है,
क्या? ते कहता है सच बोलो, तुम्हें कुछ याद आया ना? जंगकुक कहता है नहीं, मैंने बस ऐसे कह दिया। तेयूं कहता है अच्छा, अभी तक मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया तो तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम तेते है? जंगकुक गहरी सोच में डूब गया। जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता, और वो ते की चेस्ट पर हैंड रख खुद को उससे दूर करते हुए कहता है तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे, तो क्या तुम मुझे ये सब दिखाने वाले थे? ते थोड़ा अपसेट हो गया बट वो शो नहीं करता। वो कहता है ये तो दिखाना ही था, बट कुछ और भी है। ते अब सीरियस हो गया। वो सीरियस टोन में कहता है जंगकुक, मैं अभी जो करने जा रहा, प्रॉमिस करो तुम मुझसे डरोगे नहीं। जंगकुक थोड़ा घबरा कर कहता है क्या क्या करने वाले हो? ते कहता है डोंट वरी, जान से नहीं मारूंगा, बस तुम प्रॉमिस करो कि मुझसे डरोगे नहीं। जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे जान से नहीं मारने वाले तो फिर ठीक है, मैं नहीं डरूंगा। ते डार्क एक्सप्रेशन के साथ स्मर्क कर कहता है रियली? जंगकुक जो बहादुर बनते हुए कहता है हाँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताना। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगी। एक्चुअली मैं इसको करना तो चाहती थी छोटा, बट ऐसा लगा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो शॉर्ट हो जा रहा है और मैं तैकुक मोमेंट ही नहीं दे पा रही, तो इसलिए तैकुक मोमेंट की वजह से मेरे को इसको और बड़ा करना पड़ा। और एक बात कि आरबी चैनल 2 हफ्तों के लिए बंद हो गया है। मिलिट्री का पार्ट 29 दिया तो उस पर वो एडल्ट कंटेंट की वजह से यूट्यूब ने उसे रिमूव कर दिया और 2 हफ्ते के लिए चैनल बंद कर दिया। तो सबको स्टोरी देखनी थी, वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं था और मैं यूनिवर्स पर नहीं डाल सकती उसको। अगर इस पर भी डालूँ तो इस पर भी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पर ही सबको कह दिया ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आपको भी मिलिट्री का पार्ट 29 देखना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं उसका लिंक दे रही हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और मैं उसको पिन कर दे रही, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। और स्टोरी पे अब मैं इतना ज़्यादा इंटीमेट सीन नहीं दूँगी, पूरा एक्सप्लेन जो रहेगा वो पार्ट अब मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करूँगी। तो FF का इंटीमेट पार्ट सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय।